यो अनंत हृदो हति गतो अपि दुरात्मनं त्वाम। यो अनंत हृदो हति गतो अपि दुरात्मनं त्वाम। आप बड़े आश्चर्य करेंगे सुन के कि अनंत ईश्वर अंतर्यामी रूप से जो दुष्ट चित्त पुरुष है, जो असुर हैं, दैत्य हैं, पापी हैं, बलात्कारी कोई भी है, दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं। भगवान इतने दयालु है। यो अनंत हृदो हृदय गतो अपि दुरात्मानं त्वाम। वह परमेश्वर अंतर्यामी स्वरूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित है, लेकिन वो उनकी दृष्टि से ओझल है। वह दुष्ट चित्त व्यक्ति उनको देख नहीं सकते, किंतु भगवान अपने सद्विचार, सद संस्कार और भक्ति योग में लगे हुए सुंदर मनुष्यों के सामने हमेशा उनके नेत्रों के समक्ष रहते हैं। भगवान के विषय में सुनने से भगवान आंख में, हृदय में, सारी इंद्रियों में भर जाते हैं। यते अनुताप विदिते दृढ़ भक्ति योगेर ग्रंथयो हदि विदुर मुनयो विरागा। जो लोग भगवान के सगुण साकार मूर्ति में बहुत राग रखते हैं, बहुत ही प्रेम रखते हैं, ऐसे अहंकार से मुक्त मुनिजन, ऐसे अहंकार से मुक्त महापुरुष वैष्णव जनों के सामने भगवान एकदम साक्षात विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। दृढ़ भक्ति योगेर ग्रंथयो हदि विदुर मुनिहु विरागा। भगवान का स्वेश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। भगवान का जो यश है, भगवान के जो कार्यकलाप हैं, भगवान की जो सुंदर कर्म है, भगवान की जो लीलाएं हैं, मात्र उनके चिंतन, मात्र उनके कीर्तन से संसार की जितनी भी विषमताएं, हृदय में जो दुख हैं, उनका सबका एक पल में शमन हो जाता है जब श्रद्धा से कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है। कीर्तनीय तीर्थ यशम कुशला रसज्ञ। संसारिक दुखों को तुरंत छुटकारा दिला देता है भगवान का सुंदर कीर्तन। भगवान ऐसे हैं, भगवान का यश, भगवान के जो कर्म, मात्र उनके प्रति रुचि, उनमें सिर्फ उनके सुनने मात्र से, उनके चिंतन मात्र से व्यक्ति के दुख दूर होते हैं। बड़ी सुंदर ये उपासना है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हमारे कान आपके श्वेस सुधा से परिपूर्ण रहे। हे नाथ, हम अपने कानों से को आपकी श्वेस सुधा में लगाए रखें। हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे कान आपके श्वेस सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण
देखिए सनकादिक ऋषि क्या कह रहे हैं, हे प्रभु हम लगातार आपकी कीर्ति को सुनते रहे, कीर्ति रूपी सुधा का पान करते रहे कानों के द्वारा। यदि हम अपने पाप के कारण नरक आदि योनियों में भी हमारा जन्म हो जाए तो इसका हमें कोई चिंता नहीं है। हे विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है उससे हमारे नेत्रों को बड़ा सुख मिला है। विषयों में आसक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए भगवान को प्रत्यक्ष देखना, दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। यो अनंत आत्मना दुर्दिहो भगवान प्रतीता, जो दुराचारी हैं भगवान उनके सामने कभी नहीं आ सकते। तेषाम मुनिनाम योग धर्मिणाम, जो लोग योग निष्ठ हैं, जिनकी भक्ति योग में अत्यंत निष्ठा है, अत्यंत दक्षता है, हर पल वो अपने जीवन को योग निष्ठ पद्धति से जीते हैं। श्वास लेने की गति भी उनकी योग निष्ठा से पर आधारित हो, काम कुछ भी करते रहे, योग निष्ठ जो व्यक्ति है भगवान उनके बिना कभी नहीं रह सकते। इसलिए भक्ति योग जीवन का अंग होना चाहिए। भगवान की स्तुति इस तरह की जाती है। इतनी सारी बातें जब कही और इतनी विनम्रता सनकादिक ऋषियों ने भगवान के श्री चरण कमल में कही तो भगवान एकदम पसीज गए। भगवान बाणी चतुर है, भगवान के जैसा भगवान ही और कोई नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, सोहम भवदे उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिता। हे ब्राह्मणों, हे भक्ति योगियों, मैं आपसे एक बात बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। आपने अभी मेरी निर्मल कीर्ति, निर्मल सुधा यश की बात कही, ये बात बड़ी पक्की है। वास्तव में मेरा जो निर्मल यश है उसमें गोता लगाने वाले जो चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाएगा। इसलिए मैं बी कुंठ कहलाता हूं, कोई कुंठा नहीं है। किंतु आपको ही ब्राह्मणों, आपको इस बात का कैसे भान नहीं रहा कि यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से प्राप्त हुई है। भगवान सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, जिस तरह से आपने मेरी सुयश कीर्ति की इतनी महिमा का बखान किया कि मेरी ऐसी कीर्ति है, कोई उसको सुनता है, कोई उसको बोलता है, कोई उसमें डूबता है तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन हे ब्राह्मणों, आपको इस बात का जानकारी नहीं है। यह शक्ति कि मेरी कीर्ति इतनी पवित्र है, ये पवित्र कीर्ति की जो शक्ति है ये आप लोगों से प्राप्त हुई है। भगवान ने इतनी बड़ी बात कही, हे ब्राह्मणों, हे तपस्वियों, हे योग निष्ठो, यह मेरी पवित्र कीर्ति में जो शक्ति है जगत को पावन करने की, ये आप लोगों से प्राप्त हुई है। उपनिषद का सिद्धांत सच्चा है। भगवान ने ये कोई अतिशोक्ति नहीं कही थी। तो मानो सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, आप किस तरह से हमें वर्ग ला रहे हैं? हम तो छोटे मोटे ब्राह्मण हैं, हम तो छोटे मोटे साधक हैं, हमारे अंदर भला ऐसी कौन सी शक्ति है जो उस शक्ति के बल पर आपकी कीर्ति इतनी ताकतवर हो गई? तो भगवान ने स्पष्ट कहा, यत् सेव्या चरण पदम पवित्र रेणु, यत् सेव्या चरण पदम पवित्र रेणु। क्या बात कही है, प्रतिलब्धशीलम। कितनी सुंदर सुंदर बातें भगवान ने कही। हे ब्राह्मणों, आप लोगों की सेवा करने से
ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। हे ब्राह्मणों, मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेशमात कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मा आदि देवता नाना प्रकार के नियम व्रतों का पालन करते हैं। भगवान ने कहा, मुझे स्वभाव भी तुम्हारे द्वारा मिला। मेरे चरण रज में जो शक्ति है वह सिर्फ तुम्हारी सेवा के कारण, अर्थात मैं आपकी सेवा करता हूं उसके कारण मुझे शक्ति प्राप्त हुई। परम पूज्य प्रातस्मरणीय डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, ब्राह्मणों से भगवान की को कीर्ति मिलती है। वो कहते थे ब्राह्मणों से भगवान को कीर्ति मिलती है, क्योंकि ब्राह्मणों से भगवान को कीर्ति मिलती कैसे? क्योंकि भगवान का लगातार वो गुणगान करते रहते हैं, तो कीर्ति फैलती तो भगवान को मिलती है, और भगवान से ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान से ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों से भगवान को। इसलिए कहा गया उपनिषद में प्रेम परस्पर अलंबी है। ब्राह्मणों को भगवान से कीर्ति मिलती है और भगवान को ब्राह्मणों से शक्ति मिलती है। प्रेम परस्पर अलंबी है। अध्यात्म वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, रावण अपने अनुचरों से कहता, जाओ और जहां जहां भी विष्णु भक्त हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, उन सबको मार काट दो। तो किसी ने पूछा, सरकार क्यों? वो तो बेचारे ऐसे हरिनाम करते रहते। बोले नहीं, विष्णु की शक्ति का उद्गम ये वैष्णव है, ये ब्राह्मण है, ये ऋषि मुनि है। जब ये नष्ट हो जाएंगे तो विष्णु की शक्ति सूत्र नष्ट हो जाएगा। उन मूर्खों को नहीं पता, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं और शक्तिमान शक्ति से अलग नहीं। ब्राह्मण भगवान से अलग नहीं और भगवान ब्राह्मण से अलग नहीं, अर्थात वैष्णव भगवान से अलग नहीं और भगवान वैष्णव से अलग नहीं, दोनों एक हैं। ब्राह्मण वैष्णव भगवान की कीर्ति गाते हैं। भगवान कहते हैं मेरी कीर्ति जो इतनी पवित्र हुई है वो आपके चरण रज की सेवा से हुई है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये जोड़ी तो सदा से है भैया। जो अपने संपूर्ण कर्म फल व्रतों का पालन, जो बहुत व्रत करते, नाना प्रकार के व्रत करें और अपने संपूर्ण कर्म फल भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान सदा उनसे संतुष्ट रहते हैं। ऐसे निष्काम ब्राह्मण जो लगातार भगवान में ही है, ऐसे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों को जब भोजन कोई पवाता है तो उनके मुख से जैसा मैं तृप्त होता हूं, वैसा मैं यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके भी नहीं होता। वास्तव में जितने तत्व ज्ञानी हैं, जितने कृष्ण अन्वेषक हैं, ऐसे प्रेमी जनों को, ऐसे भगवान के लाडले दुलारे भक्तों को जब कोई पवाता है प्रसादी, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये तो बात पक्की है, भगवान तो उनके मुख से ही खाते हैं। जो दिन भर देखिए, एक भूखा व्यक्ति है जिसने 4 दिन से भोजन नहीं किया है, उसको भोजन कराने का अलग फल है, और जो दिन रात भगवान में डूबा है उसको भोजन कराने का अलग फल है। ये तुलना नहीं की जा सकती, ये तुलना नहीं की जा सकती भाई, तुलना करना गलत है। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी, ये सब भगवान के शरीर हैं।
वास्तव में भगवान और भगवान के भक्त, देखिए तोते आ गए हैं और सबके सब कथा सुन रहे हैं। ए तोतो, तुम लोग बोलो मत बीच में, कथा सुनो बस केवल। देखो चुप हो गए। ये तोते बहुत बोलते हैं आकर के, शुरू में कीर्तन गाते हैं तो राधे राधे बोल के चुप हो जाते हैं। भगवान का इस प्रकार का प्रवचन था कि सारे के सारे जो चारों भाई थे वो सब हतप्रभ रह गए। भगवान जब आए दरवाजे पे गोलोक के, तो वो डर रहे थे, पता नहीं ठाकुर जी के पार्षदों के चरणों में अपराध किया जाने क्या होगा। और भगवान ने तो ब्राह्मणों का इतना मान किया कि उनको तो बस वो पगला दिया, इतना प्रेम दिया। भगवान है ही ऐसे, भक्तों से गलती भी होती तब भी वो प्रेम ही देते रहते हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। न त्वाम द्विजोत उत्तम कुलम यदि हात्म गोपः लोका अग्रह दृश्यवस्य ही तत्प्रमाणम। भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं और सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष विद्यमान है। ब्राह्मण, देवता, तप, सोच और दया, आपने इन तीनों चरणों से चराचर जगत की हमेशा रक्षा की है। हे प्रभु, अब आप अपने शुद्ध सतमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी, देखिए भगवान ने जब प्रशंसा की सनकादि ऋषियों की, ब्राह्मणों की, तो उन्होंने क्या बात कही, हे प्रभु, आप अपनी शुद्ध सतमयी वरदानी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण को दूर कर दीजिए। वाह वाह वाह। क्योंकि तमोगुण का आश्रय लेकर के ही सनकादि ऋषियों ने पार्षदों को श्राप दिया था। और ब्राह्मण इतने विनम्र में, पढ़े लिखे ब्राह्मण क्या कह रहे हैं भगवान से, हे प्रभु, रजोगुण और तमोगुण जो है हमारे शरीरों में, जिनके कारण पाप होता है, आदमी बुरा बोलता है, बुरा करता है, हे नाथ आप उसे नष्ट कर दें, हमारी उससे रक्षा करें। तत्प्रमाणम। हे देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा ना करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग भी नष्ट हो जाएगा। मेरे नाथ, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। वास्तव में भक्तों की रक्षा तो भगवान ही करते हैं, भक्तों की रक्षा तो भगवान ही करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। भगवान ने ब्राह्मणों की प्रशंसा की, ब्राह्मणों ने भगवान की उस सुंदर सुमधुर वाणी को सुना, अपने प्रति प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। और तो ब्राह्मणों ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें, हमारे अंदर जो रजोगुण और तमगुण है आप उसको निकाल के हमें शुद्ध सत्य में ले जाइए। प्रभु, आपके बिना, आपकी कृपा दृष्टि के बिना हम सत्य में न जा पाएंगे। अर्थात कोई भी वैष्णव, कोई भी भक्त रजोगुण तमोगुण में तो रहता ही है, सत्य को भी पार करने के लिए उसे ईश्वर रूपी कृपा का सहारा चाहिए, नहीं तो हम सब डूबे हुए हैं उसमें। बोलिए राधा रानी की जय हो।